जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इंसान की जिंदगी सिमट सी गई है। जिन लोगों के घरों में पहले आंगन हुआ करते थे, आज वही लोग फ्लैट की चार दीवारी के अंदर सिमट कर रह गए हैं। दुनिया में विज्ञान का प्रचार हुआ है, दुनिया आगे बढ़ी है, लेकिन इंसान की जिंदगी उतनी ही जटिल हो गई है, उतनी ही समस्याएं उसके जीवन में पैदा हो गई हैं। मैं जानता हूं कि आप यह सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आए हो कि आप साधारण हो कि नहीं हो, लेकिन आज के समय में साधारण होना ही सबसे बड़ा जटिल काम है, क्योंकि इंसान बहुत ज्यादा जटिल हो चुका है। लेकिन यह जानने के लिए कि आप साधारण हो या नहीं हो, आपको यह जानना होगा कि साधारण आदमी कैसा होता है, कौन होता है साधारण आदमी। सीधी सी बात है कि जो आदमी समाज के कायदे कानून के हिसाब से चलेगा वह साधारण आदमी हो गया, और जो समाज के कायदे कानून से अलग करने की कुछ कोशिश करता है तो वह असाधारण आदमी हो गया। साधारण इंसान में दो प्रकार के लोग आ जाते हैं, वह लोग जो पागल हैं और जो समाज से हटकर करना कुछ चाहते हैं, और जो लोग कुछ समाज के साथ चलना चाहते हैं, रीति रिवाजों से हटकर कुछ करना चाहते हैं। तो दोनों प्रकार के लोग असाधारण हो जाते हैं। वह जो लोग पागल हैं, जो साइको हैं, और वह जो लोग कुछ अलग करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको कुछ 7 ऐसी खूबियां बताने वाला हूँ कि उनमें से अगर एक भी आपके अंदर है तो आप साधारण इंसान नहीं है, आप कुछ अलग करना चाहते हैं। और यहाँ मैं किसी पागल असाधारण इंसान की बात नहीं करूँगा, मैं उस असाधारण इंसान की बात करूँगा जो समाज से हटकर कुछ अलग करना चाहता है, जो इससे पहले किसी ने नहीं किया हो, जिस काम के ऊपर दूसरे लोग संदेह करते हैं कि पता नहीं यह काम पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज तक यह काम कोई भी नहीं कर पाया है। तो ऐसे में जो लोग ऐसे काम को बेड़ा उठाते हैं, ऐसे काम को करना चाहते हैं, तो ऐसे में लोग उस भीड़ से अलग निकलकर कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि पूरा समाज उनके काम को देखकर अचंभित रह जाता है। इन निशानियों को जानने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। सबसे पहली निशानी जो एक आदमी को असाधारण बनाती है, या यूं कहें कि ऐसी निशानी जो एक महान आदमी में पाई जाती है, वह यह है कि सबके हित के बारे में सोचना। कितने थोड़े से लोग आपको इस दुनिया में मिलेंगे जो पूरी मानव जाति के हित के बारे में सोचते हैं। अक्सर इंसान की परवरिश समाज के हिसाब से की जाती है, और वही समाज हमें बताता है कि इस दुनिया में परिवार ही अपना होता है। उस परिवार के लिए ही हमें अपने सारे कर्म करने चाहिए, और इसी वजह से उस इंसान की सोच और बुद्धि सिमटकर अपने तक ही सीमित हो जाती है। इसलिए अपने दायरे से वह बाहर नहीं सोच पाता है, उससे बाहर नहीं देख पाता है कि पूरा संसार मेरा है, पूरा ब्रह्मांड मेरा है। इस सूत्र के ऊपर अगर कोई इंसान गहन चिंतन करता है तो वह पाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब ब्रह्मांड के छोटे से छोटे कण में मैं मौजूद हूँ। और यह पहचान या कहीं खूबी आपको एक असाधारण आदमी बनाती है, क्योंकि ऐसा इंसान जो भी काम करेगा वो सबके सर्वहित के लिए करेगा, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए करेगा। और सिर्फ मानव जाति ही नहीं बल्कि हर प्राणी मात्र के हित में उसका हर कदम होगा। और यह गुण आपको असाधारण तो बनाएगा ही, साथ ही साथ आपको परमात्मा की ओर एक कदम और करीब लेकर जाएगा। अगर यह दूसरा गुण आपके अंदर है तो आप साधारण इंसान नहीं हो सकते। जरा ध्यान से सुनना। आप अपनी एकांत का आनंद उठाना जानते हैं। आदमी हमेशा दूसरों से घिरा होता है, उसका परिवार, उसका दोस्त कभी खाली नहीं रहने देते, अकेला नहीं रहने देते। कहीं न कहीं इंसान हमेशा खाली बैठने से चूक जाता है। अक्सर इंसान दूसरों में खुद को खोजने की कोशिश करता है, अपने आसपास अपने प्रियजनों का समूह बना लेता है, और हर वक्त उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं के साथ बातचीत करता है। वह अपने लिए कभी समय नहीं निकाल पाता। अब जरा सोचिए कि एक प्रयोग करने के लिए आपको अपने परिवार और अपने दोस्तों से दूर छोड़ दिया जाए, मतलब अब आपको अकेले में रहना होगा। आपका कोई दोस्त नहीं है, आपका कोई परिवार नहीं है, तो क्या आप अपने एकांत का आनंद उठा पाएंगे? आप खुद से सवाल करें कि आप अकेले होते हो तो आप किसी न किसी को फोन लगा देते हो या किसी को अपने पास बुला लेते हो, लेकिन अकेले नहीं रहते। लेकिन कुछ बिरले लोग भी इस दुनिया में रहते हैं जो अपने साथ ही वक्त बिताना पसंद करते हैं। उन्हें किसी का साथ नहीं चाहिए, उन्हें अपने अकेलेपन में, अपने एकांत में ही आनंद आता है। अगर यह गुण आपके अंदर है तो आप साधारण इंसान नहीं हो सकते। जिन लोगों ने अकेला रहना सीख लिया है तो उन लोगों ने ध्यान और परमात्मा की ओर अपना पहला कदम बढ़ा दिया है।
तीसरा लक्षण, कुछ नया सीखने की इच्छा। हम में से कितने लोग ऐसे होते हैं जिनकी इच्छाएं मर चुकी होती हैं, जो जीवन में ज्यादा कुछ सीखने की इच्छा नहीं करते हैं। उनकी अच्छी नौकरी लग गई, बस उनका काम हो गया, उन्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, उनकी लाइफ सेटल हो गई है। लेकिन एक असाधारण और एक महान इंसान हमेशा कुछ नया सीखने की चाह रखता है। उचित जहाँ भी मौका मिलता है कुछ नया सीखने की वह कोशिश करते रहता है, वह चूकता नहीं है। भले ही उसकी जिंदगी में वह काम आए या न आए, लेकिन वह उसे जरूर सीखने की कोशिश करेगा, क्योंकि उससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो अपने आप को अज्ञानी मानता है। मतलब अपने से कोई छोटा हो या बड़ा हो, हमें उससे हमेशा कुछ न कुछ सीख मिलती रहती है। इसलिए हमारा अहंकार बीच में नहीं आना चाहिए कि आदमी तो मुझसे छोटा है, यह मुझे क्या बताएगा। अक्सर इंसान का अहंकार उसके सीखने में हमेशा बाधा बन जाती है और इसीलिए इंसान की जिंदगी थोड़े में से ही सिमट कर रह जाती है। अगर आपका मन भौतिक सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ चुका है तो आप भी साधारण इंसान नहीं हो सकते। अक्सर इंसान अपने सुख में तो बहुत खुश रहता है और जब उसको दुख घेरता है बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तब। लेकिन जो इंसान यह समझ चुका है कि जिंदगी इन सबसे ऊपर है, ये तो जीवन का एक हिस्सा है। सुख और दुख, धूप और छांव जिंदगी में आते रहते हैं। ऐसा इंसान ना तो सुख में बहुत ज्यादा सुखी होता है और ना ही दुख में बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वह इंसान समझ चुका है कि यह एक माया रूपी संसार है। यहाँ माया आती रहेगी और जाती रहेगी, लेकिन इस माया से इंसान का मन प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसीलिए अपने सुख और दुखों को सर्वोपरि मत समझो, उसको जीवन मत समझो, वह सिर्फ जीवन का एक हिस्सा है। जीवन की गहराइयों को जब आप समझना शुरू कर देंगे तब आप एक सिद्ध पुरुष बनेंगे। तब आप ध्यान और परमात्मा की तरफ अपने कदम बढ़ाना चालू करेंगे और इसके लिए आपको अपने दुख और सुख को समझना होगा। जब कठिन समय आता है, मतलब परीक्षा की जब घड़ी होती है, तब ज्यादातर लोग अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी कीमत पर अपने सिद्धांतों के साथ कभी भी समझौता नहीं करते। वह हमेशा अपनी बात पर खड़े रहते हैं, अपने वचनों पर टिके रहते हैं। ऐसे लोग भले ही कम हो, लेकिन ऐसे लोग संसार के हिसाब से साधारण नहीं हो सकते, क्योंकि जो कठिन परिस्थिति में भी अपनी बात पर खड़ा रहता है वह असाधारण प्रतिभा का मालिक है। आप जरा यह तो देखिए कि इन लोगों की संकल्प शक्ति कितनी मजबूत होती है। वह लोग किसी भी कीमत पर अपने सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे। तो जरा सोचिए, ऐसे लोग अपने जीवन में लक्ष्य बनाएंगे तो वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितनी शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे, क्योंकि उनकी संकल्प शक्ति असाधारण होती है। ऐसा ही एक इंसान माझी था जिसने पहाड़ को तोड़कर उससे रास्ता बना दिया था। बहुत सारे लोगों ने उसको बोला कि पागल है, यह क्या कर रहा है, इसको छोड़ क्यों नहीं देता। लेकिन मानसिक संकल्प शक्ति के कारण उसने पहाड़ में से अपना रास्ता बना दिया। तो क्या हम ऐसे इंसान को असाधारण कहेंगे या नहीं? वह असाधारण प्रतिभा का मालिक है। छठा लक्षण या कहें छठा खूबी जो एक आदमी को असाधारण बनाती है वह यह होती है त्याग की भावना। त्याग की भावना हर किसी में नहीं हो सकती। आदमी भूखा रहकर दूसरे को खाना नहीं खिला सकता, लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो वह असाधारण नहीं है। अनेक धर्मों में ऐसे लोगों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने एक पशु को बचाने के लिए, उन्होंने एक जीव को बचाने के लिए खुद एक शेर का शिकार बनने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद अपना बलिदान दे दिया ताकि कोई दूसरा जीव जीता रहे। क्या यह साधारण बात है? यह तो सच है कि ऐसे लोग मिलना बहुत ही मुश्किल है जो दूसरे जीव के बदले अपनी जान कुर्बान कर दें। लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत त्याग तो कर सकते हैं आप। अगर हमें लग रहा है कि हमसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत किसी और आदमी को है तो हम उसे वह चीज उसको दे सकते हैं। अगर कोई बुजुर्ग या कोई महिला किसी बस में सफर कर रही है और हम किसी सीट पर बैठे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि हमसे ज्यादा जरूरत उस सीट की उन लोगों की है, तो हम उन लोगों को वह देकर एक त्याग कर सकते हैं। एक छोटा सा त्याग आपके अंदर त्याग की भावना का रस पैदा कर देगा। आपको पता चलेगा कि लोगों को सीट देने से आपके मन को कितना आनंद मिला, और उसके बाद आप त्याग को समझकर अपने जीवन को सुधार कर सकते हैं और लोगों के काम आ सकते हैं। इसकी वजह से आपके अंदर करुणा का भाव उत्पन्न होगा, और करुणा जब आपके अंदर उदय होगी तो वह प्रेम का रास्ता बनेगी, जिससे आपका मन निर्मल हो जाएगा और आप परमात्मा के और भी ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। आखिरी भावना या आखिरी लक्षण जो एक आदमी को असाधारण बनाती है
वह यह है कि अपने काम को लंबे समय तक करते चले जाना। हर कोई लंबे समय तक एक ही काम पर ध्यान केंद्रित नहीं रख पाता। इसके लिए आपका ध्यान मजबूत होना चाहिए, तभी आप लंबे समय तक एक ही काम को करते हुए, एक ही काम का अभ्यास करते हुए अपना समय व्यतीत कर पाएंगे और आप उस कला में धीरे धीरे निपुण होते चले जाते हैं। अक्सर इंसान कुछ देर तक काम करके फल की चिंता करने लगता है, लेकिन जो आदमी बिना फल की चिंता किए हुए सिर्फ काम करते चले जाता है, वह आदमी सच में एक ऐसी कला पैदा कर देता है जो उसे भविष्य में कामयाब बनाती है। इसलिए संयम कामयाबी का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब एक बार एक जवान लड़का एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूँ। भिक्षु ने कहा, क्या है तुम्हारी परेशानी? लड़के ने कहा, मेरे घर वाले, मेरे मित्र, कोई भी रिश्तेदार मेरी इज्जत नहीं करता, कोई भी मेरी बातों को महत्व नहीं देता है। अक्सर मैं अपने घर के मामलों में जब भी अपनी राय रखता हूँ तो मेरे माता पिता मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं, जबकि मेरे बड़े भाइयों की बातों को बड़ी गंभीरता के साथ सुनी जाती है। सिर्फ मेरी ही बातों को कोई कदर नहीं किया जाता और मेरे मित्रों के बीच भी मेरी इज्जत कोई नहीं की जाती। वह मेरा हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं और मेरे रिश्तेदार भी हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरी बात को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। यह सब देखने के बाद अब मुझे यह भी लगने लगा है कि क्या सच में मैं इतना बेकार इंसान हूँ कि मेरा कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं समाज में एक इज्जतदार और अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाऊंगा। इसके बाद लड़का हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मुनिवर, आप मुझे कोई ऐसी तरीका बताएं जिसे करने के बाद हर कोई मेरा इज्जत करने लगे, मेरी बातों को गंभीरता से ले, जिसकी वजह से मैं अपने आप को एक इज्जतदार और अच्छा इंसान समझ सकूं। लड़के की बात सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, सबसे पहले तुम यह समझो कि इज्जत उन्हें ही मिलती है जो इसके हकदार होते हैं, बल्कि उन्हें नहीं मिलती जो इसे मांगते हैं। इज्जत और भरोसा मांगा नहीं बनाया जाता है। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि लोगों को तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी बातों और तुम्हारे विचारों पर भरोसा नहीं है। उन्हें तुम्हारी करनी और कथनी पर कोई एक रूपता नहीं दिखती। बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे एक बात बताओ कि ऐसा तुम्हें क्या करना चाहिए कि लोग तुम्हारे प्रति भरोसा और मजबूत हो जाएं और वो आपकी इज्जत करने लगे। लड़के ने कहना शुरू किया, हे मुनिवर, मुझे इन सब के बारे में ज्ञान नहीं है, वही सब मैं जानने के लिए आपके पास आया हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, ध्यान से सुनो, तुम्हें आज मैं 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनका अगर तुम पालन करते हो तो लोग तुम्हारे पर भरोसा भी करेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे, इसलिए तुम पूरी बात को ध्यान से सुनो। लड़के ने कहा, ठीक है। मुनिवर जी ने कहना शुरू किया, इससे पहले आप लोग इस कहानी में खो जाएं, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। पहली बात, तुम सबसे पहले अपनी खुद की इज्जत करना शुरू करो। जब तक तुम खुद की अपना इज्जत नहीं करोगे तब तक कोई भी तुम्हारा इज्जत नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले खुद की इज्जत करो। खुद की इज्जत करने का मतलब यह जानना है कि आप कौन हो और आप क्या कर सकते हो। इस बात का भरोसा ना कि आप सबसे अच्छी चीजों के लायक हो और आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप हर उस चीज को ना बोल सकें या उससे दूर हो जा सकें जो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती हो। खुद की इज्जत करना मतलब जीवन में आपको आगे जाने के लिए प्रेरित करना होता है और तब जाकर आप ज्यादा खुश रहते हैं। खुद के प्रति इज्जत होना आपके अंदर अनुशासन लाता है और आप एक अनुशासित जीवन जीते हैं। किसी भी चीज, किसी भी इंसान के लिए अपनी स्वाभिमान को गिरने ना दे, क्योंकि आपका स्वाभिमान ही सब कुछ है। इसलिए सबसे पहले आप अपना खुद का सम्मान करना शुरू करें, जिसकी वजह से लोग आपका सम्मान खुद ही करना शुरू कर देंगे। बौद्ध भिक्षु ने दूसरी बात कही, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच रखने वाले लोग दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और दूसरे लोग ऐसी सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के प्रति इज्जत करते हैं और उनके प्रति उनकी बातें भी सुनते हैं। केवल अपने चेहरे पर मुस्कान लेना ही सकारात्मक नहीं कहलाता, बल्कि एक सकारात्मक व्यक्ति हमेशा किसी भी समस्या के समाधान के बारे में ही सोचता है। वह समस्या को लेकर हमेशा रोता नहीं रहता है, बल्कि वह किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना विकल्प निकाल ही लेता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की सभी इज्जत करते हैं और उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बनाए रखता है
कि उसके पास आने और रहने वाले लोग भी ज्यादा सकारात्मक और प्रसन्नचित महसूस करते हैं। वो जो भी इंसान उसके संपर्क में आता है वो उसकी सकारात्मक ऊर्जा को उसके अंदर ही महसूस कर पाता है। भिक्षु ने कहा तीसरी बात, इस चीज का ख्याल रखो, लोगों के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा है। आपको लोगों से कितनी खुशी मिलेगी इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों को कितनी इज्जत देते हैं। अगर कोई आपको सम्मान देता है तो उसे सम्मान ही दीजिए, लेकिन अगर कोई आपको सम्मान नहीं देता तब भी आप उसे सम्मान दीजिए। यहाँ हम किसी भी दूसरे गलत व्यवहार की वजह से अपने व्यवहार को गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हम दूसरों से पहले खुद की इज्जत करते हैं। हमारी अच्छी आदतों की ही सही परीक्षा भी किसी बुरे इंसान के संपर्क में आने से ही हो सकती है, क्योंकि उसी समय अपने ऊपर हमें काबू रखना होता है और तब हम पता कर सकते हैं कि हमारे आदर्श इतनी गहराइयों तक हमारे अंदर उतर चुके हैं। कई बार हमारा अच्छा व्यवहार हमारे सामने ऐसे सुनहरे अवसर लाकर खड़ा कर सकता है जैसे कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। उन्हें अपने प्यार को महसूस करवाने का सबसे अच्छा ही तरीका होता है। किसी को सच्चे दिल से इज्जत करना, उन्हें प्यार करना, उसे महसूस करवाना एक सबसे अच्छा तरीका होता है। इसलिए कुछ लोगों को इज्जत दे ताकि दूसरे लोग भी आपकी इज्जत देना शुरू कर दें। बुद्ध ने कहा चौथी बात, किसी से बातचीत के दौरान ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा सुनने पर ध्यान दो। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो लोग आपको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को सुनने की यह खासियत बहुत ही कम लोगों में होती है और आपकी बस यही खासियत की वजह से आपको हजारों को भीड़ में अलग बनाती है। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान यही चाहता है कि वो उसकी बातों को सुनो, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं सुनते हैं। अगर आप लोगों की बातों को सुनते हैं तो उन्हें समझने के लिए आप बहुत कुछ नया तो सीख ही सकते हैं, साथ ही उन इंसान की नजरों में आपकी इज्जत बहुत ही बढ़ जाती है। इसलिए जब भी लोगों से बात करें तो ज्यादा सोचने की बजाय उनकी बातों को सुनने और समझने की कोशिश करें। बुद्ध ने कहा पांचवी बात, जो लोगों से वादा करो उसे पूरा भी करो। हमारी विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब हम अपनी बोली हुई बात पर अमल नहीं करते। जब लोगों को यह लगने लगता है कि हमारी करनी और कथनी में बहुत अंतर है, तो उनकी नजरों में हमारी इज्जत कम हो जाती है और वह हमारी बातों और कर्मों को गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। साथ ही ऐसे इंसान के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता जिससे हम अपने जीवन में आने वाले बहुत से अच्छे मौकों को गंवा बैठते हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। और जो इंसान अपनी बोली हुई बात पर अड़ित रहता है और हर हाल में उस काम को पूरा करता है जिसके लिए उसने वादा किया था, ऐसे इंसान को सभी पसंद करते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। इसलिए लोगों के सामने वही बोलो जिसे कर सको। बौद्ध भिक्षु ने कहा छठी बात, ज्यादा अच्छा और ज्यादा सीधा बनने की कोशिश कभी मत करो। लोग कभी भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेते जो उनकी हर बात को हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग उनकी अपनी कोई अलग और मजबूत राय नहीं होती। यह बस हर किसी की हाँ में हाँ मिला देते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला इन्हें पसंद करेगा, इनकी इज्जत करेगा, लेकिन होता इसके विपरीत है। लोग हमेशा ऐसे इंसान की ज्यादा इज्जत करते हैं जो गलत को गलत और सही को सही बोल सके, जिसका अपना खुद का एक स्वतंत्र नजरिया और सोच हो। इसके लिए एक मजबूत इरादों वाला इंसान बनने की कोशिश करें, न कि एक ऐसा इंसान जो दूसरों को खुश करने के लिए अच्छा इंसान बनने का नाटक करता हो, क्योंकि ऐसा करके ना तो वह इंसान खुद खुश रहेगा और न ही दूसरे उससे गंभीरता से लेंगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा अंतिम बात, लोगों के सामने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कई बार जब हम ज्यादा खुशी या दुखी होते हैं और लोगों से मिलते हैं तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और इसी दौरान हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं या फिर ऐसे काम हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें पूरी जिंदगी भर पछताना पड़ता है। या कभी कभी हम लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया कर देते हैं बिना उनकी बातों को पूरा सुने। हमें ऐसे मौकों पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम सुख दुख या किसी भी ऐसे मौके पर उनको शांत रख पाते हैं तो लोगों की नजरों में हम एक गंभीर और सहनशील इंसान के रूप में उभर कर आते हैं और एक गंभीरता और सहनशील इंसान की एक इज्जत भी बढ़ाने का स्रोत होता है। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। लड़के को सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। अगर आप इन 7 बातों का पालन करते हो तो आप लोग भरोसा कीजिए सभी लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे।